गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फैक्टर थ्योरम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस की थी। अब हम फैक्टर थ्योरम डिस्कस करते हैं। देखिए फैक्टर थ्योरम क्या है कि इफ़ पी एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल, हमारा कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसकी डिग्री क्या है एन है, ठीक है, एंड ए इज़ ए एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है, ठीक है, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर, तब x माइनस ए फैक्टर होगा किसका, पी एक्स का, इफ़ पी ए इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चों? जैसे कि इसके लिए हम फर्स्ट कंडीशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर हम एक पॉलिनोमियल एज्यूम करते हैं। सपोज दिस इज ए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये हमने एक एज्यूम किया है पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। अब क्या है कि यहाँ पर कह रहा है कि ए कोई एक रियल नंबर, तो हम ए जो रियल नंबर लेते हैं वो वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू 2, ठीक है। ये 2 क्या है, एक रियल नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन क्या x माइनस 2, देखिए इस 2 को इधर करेंगे तो x माइनस 2 क्या है, इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये x माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा किसका, पी एक्स का। कब, इफ़ पी ए इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पर दिया हुआ इफ़ पी ए इक्वल टू 0, तो यानी कि इफ़ पी ए, यानी कि ए की जगह पर क्या लिया है हमने 2, ये क्या है आपका ए है, तो ए की जगह पर हमने लिया है 2, तो P2 इक्वल टू 0। तो चलिए बच्चों हम चेक करते हैं यहाँ पर कि क्या P2 0 है। तो आप यहाँ पर देखिए इसके आगे हम यहाँ से ले रहे हैं तो P2 निकालते हैं, तो आप देख रहे हैं x के प्लेस पे हमने क्या लिया है 2, तो यहाँ पर क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस 4, और 2 स्क्वायर माइनस 4 मीन्स 4 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि P2 आपका 0 आ रहा है। इसलिए अब हम कह सकते हैं, ये चीज़ श्योरली कह सकते हैं कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर स्टूडेंट? अब चलते हैं किसी और कंडीशन पर चेक करते हैं कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो चलिए हम इसमें a की वैल्यू को चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो चलते हैं, हम लेते हैं वैल्यू, क्या a की वैल्यू क्या लेते हैं, अब की बार 3 लेते हैं, x इक्वल टू 3। अब हमने a के प्लेस पर क्या लिया हुआ है, 3 लिया हुआ है, तो क्या होगा x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ़, कब होगा ये फैक्टर, जब आपका P3 इक्वल टू 0, यानी x के प्लेस पर हमने क्या लिया 3, P3 इक्वल टू 0। चलिए बच्चों चेक करते हैं कि ये आपका P3 0 है या नहीं। तो इसी में हम देखते हैं P3, तो आप x के प्लेस पर 3 ले रहे हैं, तो यहाँ पर होगा क्या 3 स्क्वायर माइनस 4, तो देख रहे हैं आप बच्चों 9 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 5। तो आप देख रहे हैं कि ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ पर आपका 0 नहीं आ रहा है। तो आप ये यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 3, P3 is not equal to 0, therefore x minus 3 is not factor of px। क्लियर स्टूडेंट? इस तरह से आप ये पता लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू, किसी पर्टिकुलर रियल नंबर पर वो पॉलिनोमियल 0 हो रहा है कि नहीं। अगर 0 हो रहा है तो वो
x माइनस 3 आपका उसका, जैसे यहाँ पर x माइनस 3 फैक्टर हो गया, वैसे ही x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। चलिए बच्चों, अगर यहाँ देखिए सेकंड कंडीशन भी समझ लेते हैं कि पी ए इक्वल टू ज़ीरो। देखिए जैसे यहाँ पर पी ए इक्वल टू क्या है, ज़ीरो नहीं आया। अगर पिछले वाले केस में आपने देखा था कि पी ए इक्वल टू ज़ीरो आया था, और जब पी ए इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो इफ़ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, और पी ए इक्वल टू ज़ीरो तभी आएगा जब x माइनस ए उसका फैक्टर होगा, किसका, उस गिवन पॉलिनोमियल का। तो आपको ध्यान रखना है कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ़ पी ए इक्वल टू ज़ीरो। अगर पी ए इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो x माइनस ए फैक्टर होगा, और पी ए इक्वल टू ज़ीरो होगा जब x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो आप दोनों तरह से कह सकते हैं इस बात को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लेते हैं एक पॉलिनोमियल। सपोज दिस इज पॉलिनोमियल इज पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए हमने यहाँ पर अब की बार 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया हुआ है, और इस 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में हम देखते हैं कि ये इसके जीरोस और इसके फैक्टर के बारे में यहाँ पर क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों हम 2 वैल्यू लेते हैं, x इक्वल टू -3 और -2। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 बाई 1 चेक करते हैं इसको कि एट x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू -2 क्या आपका पॉलिनोमियल ज़ीरो होता है कि नहीं होता है। तो चलिए p -3 इक्वल टू -3 स्क्वायर, p -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। तो बच्चों 9 -15 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे p -3 क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्लियरली कह सकते हैं कि x -3 आपका क्या हो गया, ये x -3 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब ऐसे ही जब -2 रखते हैं तो देखिए बच्चों p -2 इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो -2 स्क्वायर इज 4 -10 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर -2 भी एक रियल नंबर है, और इस रियल नंबर पर भी पॉलिनोमियल आपका 0 हो रहा है। तो आप यहाँ पर भी क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पर x + 3 होगा बच्चों, और x + 2 इज also a factor of px। यहाँ से आप क्लियरली कह सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में आप समझ गए होंगे कि क्या है फैक्टर थ्योरम, कि अगर किसी पॉलिनोमियल में किसी रियल वैल्यू को रखने पर अगर वो पॉलिनोमियल 0 होता है, तब x माइनस वो रियल नंबर उसका उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होता है। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट है हमारा बच्चों यहाँ पर कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़।
चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर तो अब हमारा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यहाँ पर है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो आई होप आप लोग ये मेन आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आप लोग तैयार रखेंगे। बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।